हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से हमारा अभिनंदन, नमस्कार। और आज के बाइबल वचन के लिए आप सबों को हम स्वागत करते हैं। चलिए प्रार्थना करेंगे। प्यारा पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु। जैसे तेरे सम्मुख कितना मधुर है, वैसे तेरे सम्मुख से आने वाले वचन भी उतना मधुर है, उतना आशीषित है। वैसे आज तेरा वचन तेरे सम्मुख से आती है, इसलिए सुनने वाले के जीवन में बहुत आशीष मिलने दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। यिर्मयाह 2 अध्याय पढ़ने वाले हैं। यहोवा का वह वचन मेरे पास पहुंचा और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे, यहोवा यह कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली, जहां भूमि ज्योति बाई न गई थी। इस्राएल यहोवा के लिए पवित्र और उसकी पहली उपज थी। उसे खाने वाले सब दोषी ठहरेंगे और विपत्ति में पड़ेंगे। यहोवा की यही वाणी है। ए याकूब के घराने, हे इस्राएल के घराने के कुलों के लोगों, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन ऐसी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए। उन्होंने इतना भी न कहा कि जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया वो यहोवा कहाँ है, जो हमें जंगल में से और रेत और गड्ढों से भरे हुए निर्जल और घोर अंधकार के देश से, जिसमें होकर कोई नहीं चलता और जिसमें कोई मनुष्य नहीं रहता, हमें लेखा ले आया। और मैं तुमको इस उपजाऊ देश में ले आया कि उसका फल उत्तम उपज खाओ। पर तुम मेरे इस देश में आकर तुमने इसे अशुद्ध किया और मेरे इस निज बाग को घृणित कर दिया है। याजकों ने भी नहीं पूछा कि यहोवा कहाँ है। जो व्यवस्था सिखाते थे वे भी मुझको न जानते थे। चरवाहों ने भी मुझसे बलवा किया। भविष्यद्वक्ताओं ने बाल देवता के नाम से भविष्यवाणी की और निष्फल बातों के पीछे चले। इस कारण यहोवा यह कहता है, मैं फिर तुमसे विवाद और तुम्हारे बेटे और पोतों से भी प्रश्न करूंगा। कित्तियों के द्वीपों में पार जाकर देखो, या केदार में दूध बेचकर बलि बांधी विचार करो और देखो कि ऐसा काम कहीं और भी हुआ है कि किसी जाति ने अपने देवताओं को बदल दिया जो परमेश्वर भी नहीं है। पर तो मेरी प्रजा ने अपने महिमा को निकम्मी वस्तु से बदल दिया है। हे आकाश चकित हो, बहुत ही तरतरा और सुनसान हो जा, यहोवा की वाणी है। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। क्या इज़राइल दास है? क्या वह घर में जन्मा हुआ दास है? फिर वह क्यों शिकार बना? जवान सिंहों ने उसके विरुद्ध गरज कर नाद किया। उन्होंने उसके देश को उजाड़ दिया। उन्हें उसके नगरों को ऐसा उजाड़ दिया कि उनमें कोई बसने वाला ही न रहा। और नोब और तपतेस के निवासी भी तेरे देश की उपज चट कर गए हैं। क्या ये तेरी ही करनी का फल नहीं, जो तूने अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़ दिया, जो तुझे मार्ग में लिए चला? और अब तुझे मिस्र के मार्ग से क्या लाभ है कि तू सीहोर का जल पिए, अथवा अश्शूर के मार्ग से भी तुझे क्या लाभ की तू महानद का जल पिए? तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी और तेरा भटक जाना तुझे उलाहना देगा। जान ले और देख कि अपने परमेश्वर यहोवा को त्यागना यह बुरी और कड़वी बात है। तुझे मेरा भय ही नहीं रहा। प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। क्योंकि बहुत समय पहले मैंने तेरा जुआ तोड़ डाला और तेरे बंधन खोल दिए, पर तूने कहा मैं सेवा न करूंगी।
और सब ऊंचे ऊंचे टीलों पर और सब हरे पेड़ों के नीचे तो व्यभिचारिन का सा काम करती रही। मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था, फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई? चाहे तो अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। तो क्यों कर कह सकती है कि मैं अशुद्ध नहीं, मैं बाल देवताओं के पीछे नहीं चली? तराई में के अपनी चाल देख और जान ले कि तूने क्या किया है। तू वेग से चलने वाली और इधर उधर फिरने वाली सांडनी है। जंगल में पड़ी हुई जंगली गद्दी जो कामातुर होकर वायु सूंघती फिरती है, तब कौन उसे वश में कर सकता है? जितने उसको ढूंढते हैं वे व्यर्थ परिश्रम न करें, क्योंकि वे उसे उसकी ऋतु में पाएंगे। अपने पांव नंगे और गला सुखाए न रह। पर तूने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा प्रेम दूसरों से लग गया है और मैं उनके पीछे चलती रहूंगी। जैसे चोर पकड़े जाने पर लज्जित होता है, वैसे ही इजराइल का घराना राजाओं, हाकिमों, याजकों और भविष्यद्वक्ताओं समेत लज्जित होगा। वे काट से कहते हैं तो मेरा बाप है, और पत्थर से कहते हैं तूने मुझे जन्म दिया है। इस प्रकार उन्होंने मेरी और मुंह नहीं पीठ ही फेरी है। पर तो विपत्ति के समय वे कहते हैं उठकर हमें बचा। पर तो जो देवता तूने बना लिए हैं वे कहाँ रहे? यदि वे तेरी विपत्ति के समय तुझे बचा सकते हैं तो अभी उठे, क्योंकि ये यहूदा तेरे नगरों के बराबर तेरे देवता भी बहुत हैं। तुम क्यों मुझसे वाद विवाद करते हो? तुम सबों ने मुझसे बलवा किया है। यहोवा की यही वाणी है। मैंने व्यर्थ ही तुम्हारे बेटों की ताड़ना की, उन्होंने कुछ भी नहीं माना। तुमने अपने भविष्यद्वक्ताओं को अपने ही तलवार से ऐसा काट डाला है जैसा सिंह फाड़ता है। हे लोगों, यहोवा के वचन पर ध्यान दो। क्या मैं इज़राइल के लिए जंगल व घोर अंधकार का देश बना? तब मेरी प्रजा क्यों कहती है कि हम तो आजाद हो गए हैं, सो तेरे पास फिर न आएंगे? क्या कुमारी अपने श्रृंगार व दुल्हन अपनी सजावट भूल सकती है? तो भी मेरी प्रजा ने युगों से मुझे बिसरा दिया है। प्रेम लगाने के लिए तो कैसी सुंदर चाल चलती है। बुरी स्त्रियों को भी तूने अपनी सी चाल सिखाई है। तेरे गागरे में निर्दोष और दरिद्र लोगों के लहू का चिन्ह पाया जाता है। तूने उन्हें सेंध लगाते नहीं पकड़ा, परंतु इन सब के होते हुए भी तू कहती है मैं निर्दोष हूं। निश्चय उसका क्रोध मुझ पर से हट जाएगा। देख, तू जो कहती है कि मैंने पाप नहीं किया, इसलिए मैं तेरा न्याय कराऊंगा। तो क्यों नया मार्ग पकड़ने के लिए इतनी डावाडोल फिरती है? जैसे अशूरियों से तो लज्जित हुई, वैसे ही मिस्रियों से भी होगी। वहां से भी तू सिर पर हाथ रखे हुए यूं ही चली आएगी, क्योंकि जिन पर तूने भरोसा रखा है उनको यहोवा ने निकम्मा ठहराया है, और उसके कारण तू सफल न होगी। यशायाह 41 अध्याय। हे दीपों, मेरे सामने चुप रहो। देश देश के लोग नया बल प्राप्त करें। वे समीप आकर बोले, हम आपस में न्याय के लिए एक दूसरे के समीप आए। किसने पूर्व दिशा से एक को उबारा है, जिसे वह धर्म के साथ अपने पांव के पास बुलाता है? वह जातियों को उसके वश में कर देता और उसको राजाओं पर अधिकारी ठहराता है। उसकी तलवार वह उन्हें धूल के समान और उसके धनुष से उड़ाए हुए भूसे के समान कर देता है। वह उन्हें खदेड़ता और ऐसे मार्ग से जिस पर वह कभी न चलाता बिना रोक टोक आगे बढ़ता है। किसने यह काम किया है और आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है? मैं यहोवा, जो सबसे पहला और अंत के समय रहूंगा, मैं वही हूं।
द्वीप देखकर डरते हैं, पृथ्वी के दूर देश कांप उठे और निकट आ गए हैं। वे एक दूसरे की सहायता करते हैं और उनमें से एक अपने भाई से कहता है, या बांध। बड़ई सोनार को और हथौड़े से बराबर करने वाला निहाई पर मारने वाले को यह कहकर या बंधा रहा है, जोड़ तो अच्छी है। सो वह कील ठोक ठोक कर उसको ऐसा दृढ़ करता है कि वह स्थिर रहे। हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरी प्रेमी इब्राहिम के वंश, तू जिससे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की चोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत थाक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नाश होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नाश होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हे कीड़े सरीखे याकूब, ये इज़राइल के मनुष्यों, मत डरो, यहोवा की वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा। इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। देख, मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चौका यंत्र ठहराया है, तो पहाड़ों को दाएं दाएं कर सुमशम धूली कर देगा और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। तू उनको फटकेगा और पवन उन्हें उड़ा ले जाएगी और आंधी उन्हें तितर पितर कर देगी, पर तू तो यहोवा के कारण मगन होगा और इज़राइल के पवित्र के कारण बड़ाई मारेगा। जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी न पाएं और उनका तालू प्यास के मारे सूख जाएं, मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा, मैं इज़राइल का परमेश्वर उनको त्याग न दूंगा। मैं मुंडे डीलों से भी नदियां और मैदानों के बीच में सोते बहाऊंगा। मैं जंगल को ताल और निर्जल देश को सोते ही सोते कर दूंगा। मैं जंगल में देवदार, बबूल, मेहंदी और जलपाई उगाऊंगा। मैं अराबा में सनावर, तितारविश और सीधा सनौभर इकट्ठे लगाऊंगा, जिससे लोग देखकर जान ले और सोचकर पूरी रीति से समझ लें कि यह यहोवा के हाथ का किया हुआ और इज़राइल के पवित्र का सृजा हुआ है। यहोवा कहता है, अपना मुकदमा लड़ो। याकूब का राजा कहता है, अपने प्रमाण दो। वे उन्हें देकर हमको बताएं कि भविष्य में क्या होगा। पूर्व काल की घटनाएं बताओ कि आदि में क्या क्या हुआ, जिससे हम उन्हें सोचकर जान सकें कि भविष्य में उनका क्या फल होगा। वाह, होने वाली घटनाएं हमको सुना दो। भविष्य में जो कुछ घटेगा वह बताओ, तब हम मानेंगे कि तुम ईश्वर हो। भला व बुरा कुछ तो करो कि हम देखकर एक चकित हो जाएं। देखो, तुम कुछ नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं बनता। जो कोई तुम्हें चाहता है वह घृणित है। मैंने एक को उत्तर दिशा से उभारा, वह आ भी गया है। वह पूर्व दिशा से है और मेरा नाम लेता है। जैसा कुंभार गीली मिट्टी को लताड़ता है, वैसा ही वह हाकिमों को कीस के समान लताड़ देगा। किसने इस बात को पहले से बताया था, जिससे हम एक जानते? किसने पूर्व काल से प्रकट किया, जिससे हम कहें कि वह सच्चा है? कोई भी बताने वाला नहीं, कोई भी सुनाने वाला नहीं। तुम्हारी बातों का कोई भी सुनाने वाला नहीं है। मैं ही ने पहले सिय्योन से कहा, देख, उन्हें देख, और मैंने यरूशलेम को एक शुभ समाचार देने वाला भेजा। मैंने देखने पर भी किसी को न पाया। उनमें से कोई मंत्री नहीं जो मेरे पूछने पर कुछ उत्तर दे सके।
सुनो, उन सबों के काम अनर्थ हैं, उनके काम तुच्छ हैं और उनकी डली हुई मूर्तियां वायु और मिथ्या हैं। कोलोसियों 3 अध्याय 1 वचन से 11 वचन तक। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न कतना रहित, न जंगली, न खूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद है। ये 10वां वचन जैसे कहती है, हम पुराने मनुष्य, पुराने आदतों को, पापों को उतार कर फेंक देना है और परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया एक नया मनुष्य को, जो पूर्ण ज्ञान के साथ है, उसे पहन लेना चाहिए। आज भी वचन सुने सभी लोग, उनके भीतर, उनके जीवन में जो भी बुराइयां अभी तक थी, उसको पुराने वस्त्र के समान उतार कर फेंकने दो और नए वस्त्र के नाई परमेश्वर के रूप में यीशु मसीह को पहन लेने दो, एक नया जीवन बिताने दो। आशीष कर यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।